खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। फिलहाल क्या ताजा स्थिति देख रहे हैं आप, क्योंकि अभी हम तस्वीरें देख रहे थे, जाम में फंसे हुए हैं लोग। देखिए, गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से कल आदेश दिया गया उसके बाद से कल शाम से ही दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर, जो कि गाजीपुर बॉर्डर के तौर पे कहलाया जाता है, वहाँ पे भीषण जाम देखने को मिल रहा है। आज सुबह की अगर तस्वीरों की बात करें तो कई किलोमीटर लंबा जाम दिल्ली की तरफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से तमाम उन वाहनों को रोका जा रहा है जिनके पास ई पास नहीं है, या गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से जो पास की अनुमति दी गई है उनके पास नहीं है। ऐसे में खासी लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि उनके पास नहीं है, और ऐसे में ऑफिस से उनके पास फ़ोन आ रहा है, क्योंकि गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है उसके बाद जो ऑफिस स्टाफ है उनको खासी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कई किलोमीटर लंबा जाम जो है वो गाजीपुर बॉर्डर पर आज सुबह से ही लग रहा है। ऐसे में खासी दिक्कतें हो रही है। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद प्रशासन की तरफ अगर बात करें तो उनके द्वारा ये फैसला इसलिए सुनाया गया है क्योंकि गाजियाबाद में कोरोना के जो पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है वो 231 हो चुका है। कल 190 सैंपल्स की रिपोर्ट आई थी, जिनमें से 4 पॉजिटिव आए थे। इस वजह से लगातार जो कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया था। गाजियाबाद के जो डीएम है उनका कहना है कि जो लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 2 में जो आदेश दिया गया था वही जारी रहेगा, और ऐसे में साफ तौर पे ये आदेश दिया गया है कि अगर लॉकडाउन 4 में जिस तरीके से कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए अगले आदेश तक ये फैसला जारी रहेगा। आज सुबह से ही खासी लोगों को दिक्कतें देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दिल्ली के लोग हैं वो गाजियाबाद में आ रहे हैं और गाजियाबाद के लोग जो बॉर्डर से दिल्ली में जा रहे हैं, तो इसकी वजह से माना जा रहा है कि लगातार गाजियाबाद में कोरोना के पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन 2 और 3 की अगर बात करें तो ये फैसला पहले भी लिया गया था, जिसके बाद से गाजियाबाद डीएम के द्वारा देर शाम तक लॉकडाउन 3 और 2 में ये फैसला वापस ले लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि क्योंकि भीषण जाम जो है गाजियाबाद और दिल्ली बॉर्डर पर देखने को मिला था। अब से अगर कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो नोएडा प्रशासन के द्वारा भी ये फैसला लिया गया था, जिसमें ई पास की व्यवस्था करी गई थी। 18 मई जब लॉकडाउन 4 शुरू हुआ था तो नोएडा और तमाम जो बॉर्डर है नोएडा से लगने वाले उन सभी बॉर्डर्स पे ई पास की जो व्यवस्था लॉकडाउन 3 में नोएडा प्रशासन के द्वारा की गई थी वो जारी रखने के लिए आदेश दिया गया था, जिसके बाद से नोएडा और डीएनडी फ्लाईवे पे भीषण जाम देखने को मिला था। ऐसा ही रूप आज दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं एक गाजियाबाद प्रशासन के लिए एक जो बढ़ता जाम है एक मुसीबत का सब जरूर है, लेकिन जिस तरीके से गाजियाबाद प्रशासन ने आदेश दिया है ऐसे में लोगों को कहना है कि उनको कोई समय नहीं दिया गया है। कल शाम को जो तमाम बॉर्डर हैं उनको सील कर दिया गया था, उसके बाद से जो समय सीमा दी गई है वो बहुत कम दी गई है। उनके द्वारा जो अपने ऑफिस स्टाफ में जो जरूरी सामान लाने वाले लोग हैं उनको भी खासी दिक्कतें देखने को मिल रही है, क्योंकि जो लोग अधिकारी लेवल के लोग हैं जो दिल्ली सरकार में काम करते हैं या केंद्र सरकार में काम करते हैं और उन सभी भी जाम में जो है इस समय फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं गाजियाबाद प्रशासन के द्वारा ये कोशिश जरूर की जा रही है कि जो लोग बिल्कुल ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरह से इससे निपटा जाए। लेकिन शिव, एक बात तो ये भी है कि लगातार जिस तरीके से आदेश आ रहे हैं, फिर जो लोगों को परेशानी हो रही है, फिर उन आदेशों को चेंज भी किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि इसमें भी कुछ ऐसा परिवर्तन हो सकता है? देखिए, बिल्कुल दीपाली, जिस तरीके से लॉकडाउन 2 और 3 में गाजियाबाद प्रशासन ने ये फैसला सुनाया था और ऐसा ही फैसला उस दौरान भी सुनाया गया था, जो कि कुछ घंटों के लिए गाजियाबाद और दिल्ली के जो बॉर्डर हैं उन पे भीषण जाम का रूप देखने को मिला था। खासी लोग परेशान थे, हज़ारों की तादाद में जो वाहन थे वो बॉर्डर पर रुक गए थे। ऐसे में गाजियाबाद पुलिस की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा परेशानी उनको हो रही थी, क्योंकि मौके पर जो मोर्चा है वो पुलिस के द्वारा संभाला जा रहा है। अब प्रशासन के द्वारा फैसला जरूर सुना दिया जाता है, लेकिन असलियत यह है कि जो जनता से दो चार होना पड़ता है वो गाजियाबाद पुलिस को ही होना पड़ रहा था उस समय भी, और आज भी सुबह से ही लोगों से तमाम तरह की नोक झोंक और जो सवाल जवाब हैं वो पुलिस को झेलने मिल रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि शाम तक कुछ गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से ये भीषण जाम को देखते हुए फैसला कुछ सुना दिया जाए या इस फैसले में कुछ संशोधन कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल अगर गाजियाबाद और दिल्ली के अगर बॉर्डरों की बात करें तो इस समय हजारों की तादाद में जो वाहन है वो उनको 2-4 होना पड़ रहा है। रैंक के वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है, कहीं ना कहीं जो ऑफिस आज जिसे पीक क्लास कहते हैं और कैसे लोगों को समझाएं, ये बड़ी बात होगी। शुक्रिया शिव ये जानकारी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड
press the bell icon. Never miss any update.